नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में और खबर झारखंड में। मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इन तीन बड़ी तस्वीरों के जरिए हम आपको पहले खबरों के मिजाज के बारे में समझा दें, आखिर क्या है इनके मायने। जो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। दिल्ली में जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम ने रघुवर दास ने नोटबंदी, कैशलेस झारखंड और बजट पर अपनी राय रखी। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन बहुमत का लोकतंत्र में अहमियत दी गई है। तो झारखंड की जनता सरकार के साथ है और जनहित के काम या फिर जो गांव गरीब किसान है जिसके चेहरे में मुस्कान लाना, उसको ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। तो हम जितने भी पत्र लिखने वाले नेतागण हैं या जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में आप विरोध करें, लेकिन विरोध होनी चाहिए सुधार के लिए। इतनी बड़ी साहसिक निर्णय लिए और आप देख रहे हैं पूरी देश की जनता साथ में। यहां भी देखिए, विरोधी पक्ष से विरोध की राजनीति काम कर रहा है, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ। कृषि बजट पेश किए थे, महिलाओं के लिए जेंडर बजट पेश किए थे। इस बार झारखंड सरकार, जो हमारा जनजाति समाज बड़ी संख्या में है, अनुसूचित जाति समाज में, तो अलग से इन दोनों के लिए हम लोग ने इस बार बजट पेश करने जा रहा है। और इस बजट पेश में हमने उनसे मांग की कि भारत सरकार का हमको पूर्ण सहयोग मिले, ताकि जो जनजाति समाज है, चाहे अनुसूचित जाति समाज है, जो काफी गरीब तबके के लोग हैं, तो इनको हम एम्पावर करके कैसे समाज के अन्य बराबरी में लाके इनको खड़ा करें। आने वाले समय में हमारे विरोधी पक्ष भी इस संशोधन के सरलीकरण को समझेंगे। जिस तरह स्थानीय नीति को भी जो हमने परिभाषित किया, किसी तरह का था। डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की विशेषता है। तो ये तीन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, उसके मायने हम आपको बता रहे हैं। रघुवर दास को पहले हमने बताया कि जी मीडिया से खास बातचीत में सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर संशोधन का विरोध करने वालों पर उन्होंने निशाना साधा। तो ये रघुवर दास आज चर्चाओं में रहे। दूसरी तस्वीर हेमंत सोरेन की है। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की आज बैठक हुई, जिसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ रणनीति तय की गई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने जानकारी देते हुए कहा कि जब तक सरकार संशोधन निरस्त नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली गई है। 17 दिसंबर को संथाल परगना के साहिबगंज में सीएनटी एसपीटी में संशोधन के खिलाफ सभा की जाएगी, जबकि 10 जनवरी को साउथ छोटा नागपुर गुमला में, 14 जनवरी को नॉर्थ छोटा नागपुर डूंगरी में, 22 जनवरी को पलामू के मनिका में और 29 जनवरी को कोल्हान के चाईबासा में सभा होगी। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, स्थानीयता नियोजन को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने इस राज्य की जनता के साथ छलावा किया है, निरस्त नहीं करती है और फिर से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को रिस्टोर नहीं करती है, तब तक इस राज्य में आंदोलन चलेगा। तो एक तरफ जहां रघुवर दास ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध करने वालों का विरोध किया, तो हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि संग्राम जारी रहेगा। अब तीसरी तस्वीर यानी बरकाकाना की तस्वीर, जिसे बड़ी सौगात मिली। दरअसल हजारीबाग के बरकाकाना को यह सौगात मिली है 57 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन करके। रेल भवन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो लिंक के जरिए इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। 2015 में कोडरमा हजारीबाग, 2016 में हजारीबाग बरकाकाना,
पूरा हुआ झारखंड का बड़ा सपना। हजारीबाग के लोगों के लिए रेल का अधूरा सपना आजादी के 70 साल बाद पूरा हुआ है। हजारीबाग बरकाकाना रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। 57 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दिल्ली स्थित रेल भवन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में वीडियो लिंक से उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा किए थे कि हजारीबाग टू बरकाकाना एक ट्रेन चलेगी और आज वो पूरा हुआ। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सहित तमाम अधिकारी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ झारखंड में नई ट्रेन के संदर्भ में भी हम लोग ने आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बरकाकाना रेलखंड का शिलान्यास किया था। करीब 16 साल बाद 20 फरवरी 2015 कोडरमा हजारीबाग रेलखंड का उद्घाटन हुआ, लेकिन बरकाकाना से रेलवे लाइन के नहीं जुड़ पाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सारे मुश्किलों से अब निजात मिल गई है। हजारीबाग से बरकाकाना के बीच पैसेंजर ट्रेन बेस चरही, मांड, कुजू, अरगड़ा स्टेशन पर रुकेगी। हजारीबाग से बरकाकाना के बीच रेल किराया 15 रुपए होगा। जाहिर है झारखंड की एक बड़ी आबादी को रेल ने सस्ती सौगात दी है, जिससे उनकी जिंदगी आसान तो होगी ही, साथ ही विकास की राह पर भी आगे बढ़ेगी। हजारीबाग से यादवेंद्र मनु के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, दिल्ली। लोहरदगा में पहले से ही नक्सलियों के मार से लोहरदगा त्रस्त है। अब वो बीमारी से भी ग्रस्त हो रहा है। बॉक्साइट के लाल गुबार ने शहर की आबो हवा में जहर घोल दिया है, लिहाजा लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा, यहाँ के उड़ते लाल धूल से शहर ही नहीं लोगों की जिंदगी पर भी लाल निशान लग गया है। बॉक्साइट से दुनिया बम्पर लाभ उठा रही है, लेकिन लोहरदगा को फांकनी पड़ रही है धूल। लोहरदगा को मिल रही है बीमारी। बीमारियों से केवल इंसान ही नहीं जानवर भी ग्रसित हो रहे हैं। अब दमा और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियां भी फैलने लगी हैं। कि धूल उड़ता है, सबको धूल लगता है, कोई सामान रहता है गंदा हो जाता है, खाने पीने का सामान गंदा होता है, आदमी को दिक्कत होता है। कंपनी वाला थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो 2 मिनट ठीक रहता है, उसके बाद में भी हवा पानी सही ढंग से हम लोग को मिलता नहीं है। इससे कस्टमर सब भी रुकता नहीं है, खाना पीना भी सही ढंग से खाते नहीं है। बहुत तरह का दिक्कत है, बहुत बीमारी है चीज में। सदर प्रखंड के निंगनी चंदकोपा पंचायत के दर्जनों गांव इससे प्रभावित हैं। तो हम एक विस्तृत रिपोर्ट के लिए एसडीओ और डीएमओ को बोल देते हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो भी है हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गंगपुरा में तो स्कूली बच्चों का सड़क से गुजरना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉक्साइट उठाव कर रही कंपनियां बेलगाम हैं। बच्चे लोग मैदान में खेल रहे हैं, फिर ड्रेस गंदा होता है, खाना पीना में धूल जा रहा है और पानी के मात्रा में ज्यादा गिराव होने से लॉन्ग टर्म एलर्जी होता है, इसी कारण जैसे सांस की बीमारियां हो जाती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये खांसी क्रोनिक होते होते दमा का रूप ले लेता है। बीमारी बढ़ते बढ़ते टीबी को भी न्योता देने लगता है। लोहरदगा नक्सलियों की समस्या से पहले से ही जूझ रहा है। अब बॉक्साइट की लाल धूल से शहर लाल होता जा रहा है। ये लाली कल को जिंदगियां लीलने न लगे, इसके लिए बचाव ही एकमात्र उपाय है, जिसकी कोई कोशिश नहीं दिखती। पारस कुमार साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। रांची यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे माहौल हंगामेदार होता जा रहा है। पहले वीसी गुस्से का शिकार बने और अब मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य को छात्रों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वजह यह है कि छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स एबीवीपी के पक्ष में वोट डालने के लिए छात्रों पर दबाव डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में कैंपस का संग्राम, प्रिंसिपल के सामने तू मैं। छात्र गुस्से में हैं, वीसी हैरान हैं, मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल परेशान हैं, छात्रों से घिरे हैं,
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप खुद देखिए कैसे चल रही है जोर आजमाइश। पुलिस को बुला रहे हम लोग हटाने के लिए, हम लोग नहीं हटेंगे, लाठी खाएंगे। ठीक है, दरअसल रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। एनएसयूआई छात्र विंग का आरोप है कि कई प्रोफेसर छात्रों को एबीवीपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वोट नहीं देने पर सेमेस्टर में कम मार्क्स देने की बात कर रहे हैं। कॉलेज में एक तरफा आंसू का जीत दे दिया, प्रिंसिपल प्रशांत ने बोल दिया कि आंसू की कोई गलती नहीं है, कि छात्रों की है, छात्रों को बलगलाया जा रहा तो प्रशासन में कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमने मांग रखा कि या तो मारवाड़ी कॉलेज से चुनाव आंसू को जीत दे दीजिए या तो फिर आप मारवाड़ी कॉलेज से चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। मामले की गंभीरता को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन छात्रों के अमर्यादित आचरण से आहत भी दिखे। किसी का लिख दिया तो इसकी प्रामाणिकता क्या है कि उसी किसी ने लिखा है जिसके बारे में कह रहे हैं? किसने लिखा है ये भी तो नहीं बता रहे कि किसने लिखा है। ये कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी से फलाने ने लिखवा दिया, तो ये इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इसकी क्या प्रामाणिकता, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको हम देख रहे हैं, आप बुलाए हैं, फोन कर रहे हैं, लोगों से पूछेंगे कि क्या है, इसके बाद हम कोई फैसला दे सके। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को केबिन से बाहर निकाला गया, लेकिन हंगामे की तस्वीर कहीं न कहीं मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को मिटाने का सबूत तो दे ही रही। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। गंगा पर रेल पुल बनाए जाने की साहिबगंज की मांग आजादी के बाद से अब तक पूरी नहीं हुई, जिससे गंगा पुल का आंदोलन साहिबगंज से शुरू हुआ। उसका फायदा मोकामा और फरक्का को तो मिल गया, लेकिन साहिबगंज की मुराद पूरी नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा पर सड़क पुल को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन रेल पुल के लिए सुरेश प्रभु से मंजूरी मिलना भी बाकी है। साहिबगंज में गंगा पर रेल पुल की पुरानी मांग। रेल पुल पर बार बार लग जाता है ग्रहण। पहली बार मांग उठी तो मोकामा में बना रेल पुल, दूसरी बार मांग उठी तो फरक्का में बना पुल। साहिबगंज में कब होगा रेल पुल का निर्माण? साहिबगंज और मनिहारी के बीच रेल पुल की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन बार बार रेल पुल पर ग्रहण लग जा रहा है। पहली बार जब साहिबगंज में रेल पुल की मांग हुई तो ये पुल साहिबगंज की जगह मोकामा में बनवा दिया गया। दूसरी बार जब रेल पुल की सुगबुगाहट हुई तो फरक्का में रेल पुल बनवा दिया गया, लेकिन साहिबगंज को मनिहारी से जोड़ने के लिए रेल पुल की मांग को बार बार दरकिनार कर दिया गया। विजय हांसदा ने कहा है कि वो रेल मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। जो वहां के लोगों का मांग हमेशा से रहा है कि पुल बने रेलवे के साथ, रेलवे ओवरब्रिज। तो हमने मंत्री महोदय के पास इस बात को रखी है कि जब पुल बन रही है और साथ ही साथ जो है अगर आरओबी बन जाती है तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि उस जगह के लिए होगा। पुल की तो स्वागत हम कर ही रहे हैं, लेकिन चिरकाल से लोगों का ये मांग रहा है, हमारे पिताजी भी इस बात को कहते रहे और आज कहिए हमारे समय में ये पुल एक कदम आगे बढ़ रहा है या बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमने रेलवे मंत्री से मांग की है कि एक आरओबी भी साथ में दे तो उस जगह के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बिजनेस उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। विख्यात अभियंता विश्वेश्वरैया ने की थी पेशकश, साहिबगंज को रेल पुल के लिए बताया था उपयुक्त। विश्वेश्वरैया की पेशकश को भी किया गया नजरअंदाज। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब देश के जाने माने इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने अपनी रिपोर्ट में गंगा पर रेल पुल के लिए साहिबगंज मनिहारी पुल को सबसे उपयुक्त बताया था, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी साहिबगंज से इंसाफ नहीं हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी लगता है कि गंगा पर सिर्फ सड़क मार्ग वाला पुल नहीं बल्कि रेल पुल भी बनाया जाना चाहिए। 54 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी। ये कुल 22 किलोमीटर बनने वाली है ये सड़क, मतलब गंगा 4 लेन ब्रिज सहित। और ये
रेल पुल बनेगा आगे, अगर आगे फिर भी मांग करते रहे लोग, आगे अलग से बनेगा। विश्व प्रसिद्ध देश रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर थे, उनसे सर्वे करवाया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कि साहेबगंज से मनिहारी ही गंगा नदी पर रेल सड़क पुल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। बिहार झारखंड के विकास के लिए जरूरी है रेल पुल। आवाजाही और कारोबार में होगी सहूलियत। गंगा किनारे बसे साहेबगंज को सालों से रेल पुल का इंतजार है। अगर रेल पुल बनाने को मंजूरी मिल जाती है तो इससे साहेबगंज की किस्मत तो बदल ही जाएगी, आसपास के कई जिलों में विकास की बयार बहेगी। निर्भय ओझा, जी मीडिया, साहेबगंज। 1956 के दौरान मसानजोर डैम को लेकर केवल राजनीति होती रही है। दुमका स्थित मयूराक्षी नदी पर बने डैम का एक बूंद पानी भी झारखंड को नसीब नहीं होता। बेबसी पर कई राजनीतिक दलों ने वोट बटोरे, लेकिन पश्चिम बंगाल को ही लाभ मिलता रहा। सरकारें आईं और गईं, लेकिन दुमका के मसानजोर डैम के स्वामित्व के लिए झारखंड आज तक तरस रहा है। 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मसानजोर डैम का उद्घाटन किया। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ हुए एग्रीमेंट के बाद डैम का पूरा अधिकार पश्चिम बंगाल को मिला। दरअसल पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के सहयोग से 1956 में बने इस डैम के पानी से बंगाल के वीरभूम को अकाल से बचाना था। लेकिन झारखंड गठन के बाद मसानजोर डैम राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बनकर रह गया। डैम दुमका में है, लेकिन पानी का पूरा इस्तेमाल पश्चिम बंगाल करता है। मसानजोर का पानी कृषि के रूप में झारखंड को कैसे मिले, सरकार को इसका विशेष रूप से योजना बनाना चाहिए। वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं लोग। अगर सिंचाई का व्यवस्था इसके माध्यम से होगा तो पलायन भी रुक सकेगा। कसक किसी बात की है कि जिसकी जमीन पर डैम है उसे पानी नहीं मिला। विस्थापितों को मुआवजा भी जैसे तैसे दिया गया। राज्य में विस्थापितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद सबसे पहले इस मुद्दे को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उसके बाद हेमंत सोरेन ने उठाया था। किसी ने भी बंगाल से बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। को लगता है कि मसानजोर का तो हमको पूर्णापोटी लगभग जानकारी जो मिल रही है कि लगभग एग्रीमेंट पूरा हो चला है, नहीं होगा तो कुछ दिन में अब खत्म भी होने वाला है। तब तो फिर डैम का मालिक हम ही लोग बनेंगे और इसका पूरा उपयोग यहाँ के लोग करेंगे। लगभग 2 लाख विस्थापित किसान जो यहाँ रहते हैं, लेकिन पुनर्वास नीति के तहत इसका लाभ किसी को नहीं मिला। वहीं विस्थापितों का कहना है कि जितने भी विस्थापित गांव हैं, वहां किसी भी सरकारी पदाधिकारी को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और मसानजोर डैम का पानी बंगाल नहीं जाने देंगे। लेकिन ये केवल बातें हैं। सुबीर चक्रवर्ती, जी मीडिया, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी और कैशलेस अभियान के समर्थन में अब कोयलांचल के किन्नर भी उतर आए हैं। किन्नरों ने मोदी के नाम न केवल कसीदे पढ़े हैं, बल्कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री बनाने की चाहत भी दोबारा से पाल ली है। भलैया लेना, बधाई देना किन्नर समाज का काम है। जीवन यापन का यही जरिया है। लेकिन आज ये नाच गा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, नाच रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए। ये थिरकन है नोटबंदी से आई समाज में खुशियों की। दरअसल नोटबंदी के बाद ये समाज में कैशलेस ट्रांजैक्शन का समर्थन कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट या स्वाइप कार्ड के इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने आम लोगों को जागरूक करने के लिए खुद से पारंपरिक धुनों पर नोटबंदी का एक गीत भी बनाया है। ये समाज कह रहा है, ऑनलाइन बख्शीश दो, रूह से बधाई लो।
जो भी मोदी जी ने अपना हथकंडा उठाया उनके साथ हम लोग हैं, पूरी किन्नर समाज उनके साथ, उनको समर्थन देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन उनका करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री बार बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आवे और जितने भी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हम लोग के किन्नर समाज में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कितना है कि अनपढ़ है उसमें। आप लोग अगर सीख जाएंगे या पब्लिक अगर वो सीख जाती है तो फिर आप लोग को सीख जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो कैशलेस कैब लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ जी। सबकी सलामती की दुआ करने वाला ये समाज आज नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी का न केवल समर्थन कर रहा है बल्कि उनके नाम के कसीदे भी पढ़ रहा है। मालिक करके और आगे भी सीएम बने, प्रधानमंत्री फिर बने। महात्मा गांधी का जो आज नाम, जो महात्मा गांधी जो ब्रिटिश से लड़ाई लड़के चाहे जैसे भी थी, आज उनको नोटों में उनका आ रहा मालिक और उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आगे में भी हर चीज में उनका नाम रहे और रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी से इन्होंने अब और भी उम्मीदें पाल रखी हैं। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जैसे इन्हें तीसरे श्रेणी का दर्जा और सम्मान मिला, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी उनके रोजी रोजगार और सम्मान दिलवाने में मदद करें। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। इन खबरों के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मुद्दे की बात।